और आप देखें समंदर में भारत की ताकत से कैसे पाकिस्तान डरा है। बड़ी खबर आपके सामने, समंदर में भारत की ताकत कैसे बढ़ी है, इससे डर गया है पाकिस्तान। भारत को समुद्री सर्विलांस तकनीक देगा अमेरिका। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका की तरफ से भारत को जो सर्विलांस तकनीक दी जाएगी। और पहले से ही जिस तरह से तमाम एक्सपर्ट्स की तरफ से बताया गया है कि कैसे जो पाकिस्तान है वो समंदर में भारत से कहीं कमजोर है। जी हां, तो समंदर में भारत की ताकत बढ़ती जा रही है। समंदर में भारत की अमेरिका से एक बड़ी डील हुई है। अमेरिका से 131 मिलियन डॉलर की ये डील हुई है भारत की, और भारत को समुद्री सर्विलांस तकनीक देगा अमेरिका इस डील के तहत। और आप देखिए यूएस एनालिटिक सपोर्ट लॉजिस्टिक डिवाइस भी अमेरिका की तरफ से दिए जाएंगे। डील अमेरिका की फॉरेन मिलिट्री सेल के तहत हुई है। डील से भारत की नौसेना की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की भूमिका मजबूत होगी। भारत पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रखेगा। तो इस तरीके से जो अमेरिका की तरफ से मदद की जा रही है उसको लेकर ये बड़ी खबर है। और जो डील हुई है भारत और अमेरिका के बीच, उसके बाद क्योंकि पहले से अगर हम देखें तो अरब सागर में भारतीय नौसेना वॉर ड्रिल को अंजाम दे रही है। और देखिए समंदर में भारत की अमेरिका से बड़ी डील और पाकिस्तान को लेकर ये जो एक तरह से डर का जो माहौल है वो साफ तौर पर समझ में आ रहा है। पूर्णिमा नाथ इस वक्त हमारे साथ अमेरिका से जुड़ी हुई है। पूर्णिमा नाथ जी, सवाल यह है कि आप देखिए एक तरफ हमने देखा कि किस तरह से कल चाहे वो अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर हो हेगसेथ या फिर मार्को रूबियो जो वहां के विदेश मंत्री है, उन्होंने भारत में जो उनके काउंटर पार्ट्स हैं उनसे बात की है और बाकायदा बताया है कि कैसे जो अमेरिका है वो आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ है। और अब ये जो डील की खबर हम दिखा रहे हैं नौसेना के लिए, ये कैसे आप देखती हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखिए बहुत सारा कुछ इस पे बात करने के लिए है, लेकिन मैं एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉलिटिकल सिनेरियो यहाँ पे इंटरनली चल रहा है, यहाँ ट्रंप को हटाने के लिए ऑलरेडी इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन आगे किया गया है। और एक्चुअली जो आगे किया है वो श्री थानेदार है जो डेमोक्रेट है, वो मिशिगन की कांग्रेसमैन है, वो ही एक्चुअली पोज्ड है इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन। उसका कुछ होए या ना होए, बट आपको ये जानने का अधिकार है, ये चल रहा है। अब पीट हेगसेथ की बात करूं कि यहाँ पे पेंटागन ने आज ये बोला है कि वो एक्सपैंड किया है इन्वेस्टिगेशन ऑन हिम। जो एक सिग्नल चैट का जो मिलिट्री प्लान उन्होंने बताया था, उनमें उनका बीवी और भाई भी थे। तो रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग इन अमेरिका, ऑब्वियसली जब तक ट्रंप है, ट्रंप ने बहुत क्लियरली बता दिया है कि इंडिया के साथ है। लेकिन अगर कुछ हो गया और एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो गया, इसका कोई भरोसा नहीं है कि अमेरिका इज नॉट गोइंग टू शिफ्ट और फ्लिप। तो इंडिया को जो डिसीजन लेना है ना, ये इंडिपेंडेंटली लेना मेरे हिसाब से मैं ये रेकमेंड करूंगी। सेकेंडली मैं एक बात बताती हूँ, जो कंट्री मद्रासा से टेररिस्ट बना के इंडिया में भेजते हैं और हिंदू को मारने के लिए, जो कंट्री उनके खुद के जो रेसिडेंट्स है, सिटीजन्स है, उनका कोई परवाह नहीं है। बलोचिस्तान से लेकर सिंध से लेकर वहाँ के हिंदू हर दिन हर महीना 1000 हिंदू गर्ल्स आर बीइंग पिक्ड अप। ठीक है पूर्णिमा जी, लेकिन एक जो बात आपने कही इंपॉर्टेंट कि भारत को इंडिपेंडेंटली इस पूरे मैटर को देखना होगा, किसी पे बहुत ज्यादा रिलाय नहीं करना होगा। परविंदर सिंह जी, आप कैसे देखना चाहेंगे इसको? अभी आपने पूर्णिमा जी को भी सुना कि अमेरिका से सहयोग हो रहा है, ठीक बात है, अमेरिका बयान दे रहा है, ठीक बात है, लेकिन जब बात पाकिस्तान की आएगी तो भारत को इंडिपेंडेंट रहना होगा अपनी वॉर पॉलिसी या फिर अपनी जो भी पॉलिसी स्ट्रेटजी है उसको लेकर। नमस्कार सबको। और बहुत ही अच्छा बोला पूर्णिमा जी ने भी, आप भी अच्छा मैटर उठा रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो ये बात है कि जो पाकिस्तान है, पूरे वर्ल्ड ने माना कि वो बिगेस्ट क्रिमिनल कंट्री है और वो क्रिमिनल पैदा करती है, क्रिमिनल पैदा करने की मशीन बना रखी है। देखिए वो 5 लोगों की वजह से पूरे देश की बलि देने के लिए तैयार हो गए हैं कि सीधा सीधा वो उन लोगों को ही भारत के हवाले करें जिन्होंने गलत आके इधर अटैक किया। पहलगाम का जो भी दर्दनाक हादसा हुआ, दैट इज नॉट द गुड थिंग्स फॉर द वर्ल्ड। तो ऐसा होना नहीं चाहिए था, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। अभी फिर अगर वो भारत की शक्ति देखना चाहते हैं तो भारत में जो बैठे हुए लोग हैं वो ही अकेले भारतीय नहीं जाएंगे उधर अटैक करने के लिए। हम लोग भी रेडी बैठे हैं, हम लोग जो आसियान में बैठे हैं, जो यूरोप में बैठे हैं, जो सिख बैठे हैं, वो भी आने के लिए रेडी बैठे हैं। जब भी मोदी जी, अमित शाह जी जब भी बोलेंगे
तो हम सभी टिकटें ठीक है। लेके भारत के ठीक है लिए, परमिंदर भारत जी, के अभी धरती अब के देखना ऊपर होगा खड़े और इसी होके को लेकर भारत के साथ अटैक करने के लिए बिल्कुल ready बिल्कुल परमिंदर जी, और इसी को लेकर पाकिस्तान के अंदर खौफ है कि भारत का अगला कदम क्या होगा, एक्शन क्या होगा।